नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री हंस वाहिनी इंस्टीट्यूट पर। आज हम लोग इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का रिलीज किया हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा कल यानी कि 4 फरवरी 2025 को एक नोटिफिकेशन, एक एडवर्टाइजमेंट निकाला गया है जिसमें आपको जूनियर कोर्ट असिस्टेंट के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, तो जूनियर कोर्ट असिस्टेंट आप देखिएगा, इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 241 है। इसे याद कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम इंडियन सिटीजन हु फुलफिल द फॉलोइंग एसेंशियल qualification and other eligibility conditions as on 8 March 2025 for preparations of a panel for filling of 241 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर कोर्ट असिस्टेंट। ठीक है, और ये ग्रुप बी का नौकरी है, नॉन गैजेटेड है, लेवल 6 का जॉब होगा। इसे याद रखिएगा। आपका इनिशियल पे जो बेसिक पे है वो 35,400 और टोटल अगर हम लोग उसमें एचआरए वगैरह ऐड कर लेंगे तो आपका जो सैलरी है वो 70,000 72,000 से क्रॉस करेगा। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 72,000 से ज्यादा होगा और ये 4200 ग्रेड पे की नौकरी होगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नौकरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉब है फ्रेंड्स। इसे इस मौका को मत चुकिएगा क्योंकि अभी जो है इलेक्शन का टाइम है, तो इस टाइप का वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ, द नंबर ऑफ वैकेंसीज इज टेंटेटिव एंड सब्जेक्ट टू चेंज, इंक्रीज और डिक्रीज ड्यू टू द एडमिनिस्ट्रेशन रीजंस। यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन की वजह से ये वैकेंसी बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं एक एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की। तो इसमें क्वालिफिकेशंस क्या मांगा है? क्वालिफिकेशंस आप देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, बैचलर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो कहीं से भी आप मतलब ग्रेजुएट हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। साथ ही साथ आपको ये बोला हुआ है कि मिनिमम स्पीड ऑफ 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग ऑन कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर टाइपिंग भी आना चाहिए जो 35 वर्ड पर मिनट के हिसाब से होगा। उसके साथ साथ कंप्यूटर का ऑपरेशनल नॉलेज भी होना चाहिए क्योंकि आपको मालूम होगा कि कोर्ट, अभी सारे कोर्ट्स जो है वो ई कोर्ट हो गए हैं, ऑनलाइन हो गए हैं। तो आपको कंप्यूटर एक एसेंशियल पार्ट देखने को मिलता है सारे जगह पे। ठीक है, तो कंप्यूटर आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड्स, इसीलिए सीखना ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि एज रिक्वायरमेंट क्या है। तो देखिए लिखा हुआ है, द कैंडिडेट शुड नॉट बी बिलो 18 ईयर्स एंड अबव 30 ईयर्स ऑफ एज। यानी कि एज जो है वो मिनिमम एज आपका मिनिमम कितना है? मिनिमम 18 है और मैक्सिमम कितना है? 30। ठीक है, उसके साथ साथ आप देख सकते हैं, यूजुअल रिलैक्सेशन इन एज विल बी एडमिसिबल फॉर एससी एसटी और ओबीसी कैंडिडेट्स, या फिर कोई हैंडीकैप है, एक सर्विसमैन है, ठीक है, या डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर है, तो उनको ये रिलैक्सेशन एज का मिलेगा। यहाँ पे सारा चीज लिखा हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? इंपॉर्टेंट है। रिजर्वेशन के बारे में सारा चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। रिजर्वेशन इन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड डिफरेंटली एबल्ड शैल बी इन अकॉर्डिंग्स विद द रूल्स। मतलब जो भी रूल्स है इसका रिजर्वेशन को, वो यहाँ पे सारा चीज दिया हुआ है कि किस हिसाब से ये होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसका एग्जाम का शेड्यूलिंग क्या है। तो सबसे पहले सिलेबस की बात करें कि सिलेबस में आएगा क्या, तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि इसमें एग्जाम पैटर्न क्या है। तो यहाँ पे देखिएगा 2 घंटे का एक एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप। यानी कि यहाँ पे आपसे क्या पूछा जाएगा? इसमें आपसे पूछा जाएगा एमसीक्यू, है ना, मल्टीपल क्वेश्चंस जो होता है वो, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चंस का जो क्या बोलते हैं ऑप्शंस रहेंगे। अब इसमें सिलेबस की बात करें तो देखिए जनरल इंग्लिश जो है वो आपका रहेंगे कितना? 50 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, उसके बाद 25 क्वेश्चंस आपके रहेंगे जनरल एप्टीट्यूड यानी कि मैथ का, और 25 क्वेश्चंस आपके रहेंगे किसके? ये आपके रहेंगे क्या बोलते हैं जनरल नॉलेज का, जीके का। ठीक है, साथ ही साथ आप 2 नंबर में देखेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो कंप्यूटर का है वो 25 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो ये 2 घंटे में आपको इतने सारे क्वेश्चंस का जवाब देने हैं। ठीक है, उसके बाद टाइपिंग टेस्ट के लिए बोला गया है, टाइपिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर विथ मिनिमम स्पीड ऑफ 35 वर्ड पर मिनट, मिस्टेक्स अलाउड अप टू 3% ऑफ टोटल वर्ड्स टू बी टाइप। यानी कि अगर आप 35 वर्ड पर मिनट कर रहे हैं, आपको 10 मिनट का समय मिलेगा, और उसमें अगर आप गलती करते भी हैं तो 3% गलती आपकी माफ होगी, बाकी आपका कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, चौथा पॉइंट में लिखा हुआ है, डिस्ट्रक्टिव टेस्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज consisting of comprehensive passage
प्रिसाइज राइटिंग एंड एसे राइटिंग, ये होगा आपका 2। यानी कि प्रीलिम्स में आपका ये दोनों, ये तीनों आएगा। ठीक है, पहले तो आपका प्रीलिम्स होगा जिसमें कंप्यूटर का भी टेस्ट होगा। ठीक है, और उसमें देखिए यहाँ पे हम आपको लिख के बता देते हैं, ध्यान से देखिएगा। प्रीलिम्स यानी कि अगर हम लोग बात करेंगे प्री की, तो प्री के लिए आपको क्या करना है, तो 50 नंबर तो इंग्लिश के हो जाएंगे। ठीक है, 50 क्वेश्चंस आपको इंग्लिश के आएंगे। ठीक है, 25 क्वेश्चंस आपके कहाँ से आएंगे, तो 25 क्वेश्चंस आपके जो आएंगे वो जनरल एप्टीट्यूड यानी कि मैथ के आएंगे, है ना। जनरल जो एप्टीट्यूड है वो मैथ के आएंगे। उसके बाद 25 क्वेश्चंस आपके जीके के आएंगे। ठीक है, उसके बाद 25 क्वेश्चन जो है वो आपके कंप्यूटर के आएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कंप्यूटर पढ़ना। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मायने रखता है। तो ये प्री जो है ना, प्री के बाद जब आप क्वालिफाई करेंगे तो आपका कंप्यूटर टेस्ट होगा 10 मिनट के अंदर, और उसके बाद फिर आपका मेंस होगा। तो मेंस में इंग्लिश बहुत बड़ा मायने रखता है, आप साफ साफ देख सकते हैं। इंग्लिश जो है वो 2 घंटा का एसे राइटिंग वगैरह कॉम्प्रहेंशन भी उसमें आएगा, प्रिसाइज राइटिंग। तो ये है। ठीक है, लेटर राइटिंग भी इसमें आ सकता है। ठीक है, कॉम्प्रहेंशन में इडियम्स एंड फ्रेजेस आ सकता है। तो ये सारा है, ये इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा देख सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है इसमें कंप्यूटर। The candidates who qualify in the objective test, written test paper, objective type computer test will be only be called for typing speed test on computer and descriptive test and those who qualify the said test। यानी कि देखिए पहले प्री कर लेंगे, फिर टाइपिंग टेस्ट होगा, फिर उसके बाद आपका मेंस का एग्जाम होगा। ठीक है, उसके बाद आपका एक इंटरव्यू भी होगा। ठीक है, और उसके मतलब इंटरव्यू बोर्ड के सामने इंटरव्यू होगा, उसके बाद फिर आप लोग का जो है वो मार्क्स उसमें बैठाया जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए बात आती है कि ये कहाँ कहाँ पे लोग भर सकते हैं, तो पूरे पूरे इंडिया, ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे है। आपको मालूम होगा कि सुप्रीम कोर्ट की वैकेंसी है तो ऑल ओवर इंडिया में ही रहेंगे, इसीलिए इसे इम्पोर्टेंट मान करके चलिएगा। और यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड पेमेंट, ये आप जो इसका वेबसाइट है www.hci.gov.in, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया .gov.in पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप सरकारी नौकरी .com से भी, सरकारी रिजल्ट .com से भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि इसकी स्टार्टिंग डेट कब है, तो आज से ही है, 5 फरवरी 2025। और इसका लास्ट डेट अगर हम लोग बात करें, तो इसका जो लास्ट डेट है वो आपका है 8 मार्च। ठीक है, तो 8 मार्च से 5 मार्च से 8 मार्च तक है, इसे याद रखिएगा। आज जो है वो 10 बजे से शुरू हो चुका है, और ये 8 मार्च को रात 11:55 तक इसको आप भर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें फीस की। तो जो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट है उसके लिए 1,000 रुपया का फीस का प्रावधान है, और बाकी जो है वो इसमें 250 रुपया है। जो SC ST और एक्स सर्विसमैन है, या फिर कोई भी विकलांग है, फ्रीडम फाइटर के जो फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके लिए 250 रुपया का है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, नो पोस्टल एप्लीकेशन शैल बी एक्सेप्टेड, द फीस विल बी पेड ऑनलाइन थ्रू गेटवे प्रोवाइडेड बाय द यूको बैंक के द्वारा जो गेटवे है उसी पे ये पेमेंट लेगा, और कोई भी ऑफलाइन एप्लीकेबल मतलब एप्लीकेशंस नहीं भर सकता है, इसमें ये बोला गया है। ठीक है, जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे लिखा हुआ है, द कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर कोर्ट असिस्टेंट शुड इंश्योर दैट they fulfill the prescribed eligibility conditions for the said post. Their admissions at all stages of examination wise written, typing, computer test and interview for which they are admitted by the registry will be purely provincial, subject to their satisfying the prescribed eligibility criteria conditions by way of furnished document proof in support देयर ऑफ ऑल द मतलब इसका ये कहने का मतलब है कि ये तब तक आप परमानेंट नहीं होते जब तक कि ये प्रूफ नहीं हो जाता कि आप सही हैं। अगर कहीं भी किसी भी स्टेज में आप गलत हैं तो आपका कैंडिडेट जो है वो समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, इसे याद रखिएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ये अच्छा वैकेंसी, आप समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जूनियर कोर्ट असिस्टेंट का क्या महत्व है, कितना बड़ा पोस्ट है ये। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, इसके लिए आप लग जाइए, मेहनत लग करिए। ठीक है, साथ ही साथ ये सारे चीज जो नोटिस दिया हुआ है इसको एक बार आप पढ़ लेंगे, बहुत सारा इसमें इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि क्या करने हैं क्या नहीं करने हैं। द कैंडिडेट विल बी अलाउड रिक्वायर्ड टू अपलोड द स्कैन
कॉपी ऑफ हिज और हर रिसेंट फोटो सिग्नेचर एंड रिक्विजिट डॉक्यूमेंट वाइल सबमिटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो जैसे नॉर्मल सारे वैकेंसीज में लगते हैं उसी प्रकार से इसमें भी बोला जा रहा है कि जो फोटो है वो रिसेंट होना चाहिए, सिग्नेचर रिसेंट होना चाहिए, ठीक है, ताकि वहां पे आपको दिक्कत ना हो। द कैंडिडेट्स shall be required to fill up the required data in applications and make payment free online in accordance with the instructions। ठीक है, सारा चीज यहाँ पे दिया हुआ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए, पेनल्टी फॉर मिस कंडक्ट एंड इन एग्जामिनेशन, अगर आप एग्जामिनेशन में कुछ भी गलती करते हैं तो इसके लिए आपको पेनल्टी देना पड़ेगा। ठीक है, साथ ही साथ मतलब पेनल्टी लगेगा आपके ऊपर। ठीक है, यहाँ देखिए, नेम एंड डेट ऑफ बर्थ नीडेड, ये सब सारा चीज तो आपको मालूम होगा कैसे भरना है नहीं भरना है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसी आया है फ्रेंड्स, इसे आप जरूर देखें और जल्द से जल्द इसे भरने का कोशिश करें। ठीक है, चलिए, आई होप आप पूरे जो चीज है उसको समझ गए होंगे। ठीक है, यहाँ पे नो टीए और डीए विल बी पेबल फॉर द कैंडिडेट फॉर अपियरिंग इन द टेस्ट और इंटरव्यू, मतलब सिंपल सा बात है, जब तक आप सिलेक्टेड नहीं होते हो तो आपको टीए और डीए ट्रैवलिंग अलाउंस या फिर डीएनएस अलाउंस नहीं दिया जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन एप्लीकेशन विच डू नॉट कंप्लाई विद द इंस्ट्रक्शन शैल बी समराइजली रिजेक्टेड, ये हम बोल रहा है कि अगर कंडीशन को फुलफिल नहीं करेंगे तो आपका एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट कर दिया जा सकता है, ऐसा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए, अगर लिखा हुआ है कैंडिडेट वर्किंग इन स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट बैंक या पीएसयू विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये अगर अगर आप कहीं पे भी कार्य कर रहे हैं तो आपको वहां से एनओसी लेना जरूरी है। एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ठीक है, एनओसी लेना जरूरी है। ठीक है, तभी आप इसके लिए मतलब अप्लाई कर सकते हैं। ऑब्वियस बात है, अगर आप कार्य करते हैं तो वहां पे आप एनओसी ले लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ है, तो बिहार में बहुत सारे जगह पे एग्जाम होंगे। देखिए, आरा है, औरंगाबाद, भागलपुर, दरभंगा, ठीक है, गया, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, ये आपके बिहार में सेंटर है, महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिएगा। बाकी उड़ीसा में भी है, झारखंड में भी है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद असम में है, मणिपुर में है, तो ऑल ओवर इंडिया में देखिए, वेस्ट बंगाल में इतने सारे हैं, आसनसोल, बर्दवान, दुर्गापुर, कोलकाता, सिलीगुड़ी। ठीक है, और उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी है। ठीक है, तो इतने सारे आप कहीं से भी सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे हैं, राजस्थान में है, तो ये सेंटर रहे जो कि आपको यहाँ पे भरने हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, जो आप जिससे नजदीक है, तो ये ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और हाँ, अगर आपको कंप्यूटर वगैरह पढ़ना है, ठीक है, तो कंप्यूटर का तैयारी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपको कंप्यूटर पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप सोचिए कि हमारे साथ अगर आप तैयारी करते हैं तो 25 मार्क्स तो आपके कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस एग्जाम्स के लिए ही नहीं, बल्कि और भी एग्जाम्स आप लोग भरे होंगे, जैसे बिहार में बिजली विभाग का था, उसके लिए भी कंप्यूटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका भी एग्जाम होने वाला है। तो आई होप इससे आप समझ गए होंगे। अगर कंप्यूटर आपको पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है, तो ये रहा फ्रेंड्स आज के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जो आपको देनी थी। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कोई नोटिफिकेशंस लेके। और अगर आपको कंप्यूटर सच में पढ़ना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम कंप्यूटर का क्लास शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।